हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार का पार्ट 2, यानी कि कल हम लोग वर्ण का परिचय पढ़ चुके थे। आज वर्ण का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है जी। यानी कल का रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। क्या बताए थे कल जी, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण होता है वैसा मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्द में लिखाए थे कि अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं ना जी, अल्फाबेट्स। अब देखेंगे कि वर्ण के प्रकार क्या होता है ना जी। आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं सुबह 7 बजे और 1 बजे दिन में वीडियो अपलोड हो जाता है व्याकरण का। तो आप व्याकरण मुझे देख रहे हैं तो सुबह में 7 बजे आप आइए और वहां से मैथ मुझसे पढ़िए, ठीक है जी, डेली सुबह 7 बजे। चलिए क्विक क्या था जी, अपडेट था, बता दिए। अब आते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार डालिएगा, वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार क्या होता है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा चीज? एक लिखेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आप बढ़िया से फेयर बनाइएगा ना जी, इसलिए थोड़ा सा सही ढंग से लिखा रहे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या जी? स्वर वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब देखिए, तो स्वर वर्ण को इंग्लिश में वेल कहते हैं ना जी। तो पहला लिखिए, हेडिंग डालिएगा पहला स्वर वर्ण। स्वर वर्ण हेडिंग डालिएगा ना जी। तो स्वर वर्ण क्या है जी? वह वर्ण जिसका उच्चारण, वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण, बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता से हो, बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता से हो उसे क्या कहते हैं जी? स्वर वर्ण कहते हैं। आप समझ रहे हैं जी? यानी कि स्वर वर्ण खुद से उच्चारण होता है, किसी अन्य से, अन्य वर्ण का सहायता इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है जी। यानी कि आप बोल सकते हैं, अब कल बताए थे आपको कि वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या, कल का भी रिवीजन इसमें हो जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है जी? कल बताए थे 11। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि 11 होता है या कल बताए थे या नहीं बताए थे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि मुझे याद है जहां तक कि बताए थे। अब बताइए स्वर, अब इन पे इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड पक्का है। डबल स्टार लगा के लिखिए। क्या जी? वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान, स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? आप बताइए, आपको याद है? आप पढ़े हैं कहीं कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या जी पढ़े हैं? क्या होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, आप पढ़े हैं तो। क्या होता है जी? कंठ और तालु। एक बार बोल के ट्राई कीजिए। आ, तो कंठ से आया। आ, कंठ से आया। ई, देखिए जीभ कहां गया? तालु में, यानी तालु में सट रहा है, यानी कि तालु का प्रयोग। दीर्घ ई, जहां तालु में सट गया जीभ, तालु का प्रयोग। कहीं नहीं सटा, कंठ से आया अ, यानी कंठ का प्रयोग। यानी कंठ और तालु का प्रयोग होता है, यानी जीभ और क्या चीज का प्रयोग नहीं होता है जी? जीभ का प्रयोग नहीं होता है, और क्या चीज का प्रयोग नहीं होता है स्वर का उच्चारण में? आप बताइए। जीभ और होठ का प्रयोग नहीं होता है स्वर वर्ण के उच्चारण में, केवल कंठ और तालु का प्रयोग होता है। डबल स्टार लगा के लिखिएगा। और स्वर्ण की संख्या 11 होता है, तो वह संख्या होता क्या है? जैसे लिखते हैं स्वर्ण वर्ण के, जैसे अ होता है, आ होता है, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षौ, दीर्घौ,
री होता है, और होता है ए होता है, और होता है आई होता है, ओ होता है, औ होता है। क्या होता है जी? औ होता है। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11। कितना हुआ जी? 11 हो गया। अब देखिए स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? नो बकवास, केवल पढ़ाई होगा आज। स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं जी? स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए मूल स्वर, अब यहां हेड डालेंगे स्वर्ण, इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार ना जी। बाबू समझ में आ रहा है आपको? हु बहू आप फेर बनाइएगा, आपको रिवीजन करने में इतनी आसानी होगी ना, कोई कॉपी देखेगा तो बोलेगा वाओ क्या लड़का पढ़ा है। तो इसलिए आप सही से बनाइएगा। स्वर वर्ण के प्रकार, तो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? पहला होता है एक नंबर होता है मूल स्वर, मूल स्वर। दूसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब वर्ण लगा लीजिएगा। अब देखिए मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर क्या होता है? जैसे मूल स्वर में लिखा था, इसको मिटा दे जी। देखिए हेड डालिएगा मूल स्वर। मूल स्वर पता है क्या होता है? मूल स्वर अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षौ, दीर्घौ, ए। ये क्या होता है जी? ये सभी क्या होते हैं? मूल स्वर। इसके बाद पता है, ये इसके बाद होता है मूल स्वर दो प्रकार का होता है। मूल स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के प्रकार हेड डालिएगा। मूल स्वर के प्रकार, मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं। आप लिख लीजिएगा प्रकार। मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी थी? मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। पहला होता है, एक नंबर लिखिएगा, हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है जी? कौन कौन सा होता है? हर्ष स्वर मान लीजिए कि हर्ष स्वर होगा क्या, मानना क्या है, होता है फिक्स। हर्ष स्वर कौन सा होता है? जैसे अ, ई, छोटी ई, यानी कि हर्ष ई जिसको बोलते हैं, छोटी ऊ होता है और री होता है। जैसे देखिए अ, और उसके बाद क्या होता है जी? अ के बाद क्या होता है? अभी बताए हैं आपको, हर्ष ई यानी कि छोटा ई जिसको आप बोलते हैं, ऊ हर्षौ जिसको बोलते हैं, और उसके बाद री होता है। ये क्या है जी? हर्ष स्वर। अब इसके बाद जो आया उसके बाद क्या आता है जी? दीर्घ स्वर। अब पता है हर्ष स्वर को हर्ष स्वर क्यों कहा जाता है? कि उच्चारण में कम समय लगता है। यहां लिख देंगे एक लाइन में, उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है जी। हर्ष स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी, और मैं तो मेहनत कर रहा हूं कि डेली 2 वीडियो अपलोड होता है, एक मैथ का एक व्याकरण का। यानी कि आप पता है बिना मेहनत किए आप सोचते हैं कि कुछ हो जाए, तो संभव नहीं है भाई। अगर किसी भी सक्सेस व्यक्ति को आप देखते हैं जो सक्सेस हुआ हो, तो आपको लगता है कि भाई इतना कमाता है, तो भाई सक्सेस होने के पीछे उसके दिन रात के मेहनत को देखना पड़ता है कि वो कैसे मेहनत किया है। समझ गए? ऐसे आप चाहते हैं कि सक्सेस हो जाए, तो संभव ही नहीं है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और मैट्रिक में आप एक लक्ष्य बनाइए। सबसे क्या जी? अब हम लोग देख लिए, कहां तक देख लिए? मूल स्वर। तो मूल स्वर में क्या देखें? मूल स्वर में उच्चारण में कम समय लगता हो उसे क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं
हर्ष स्वर, मूल स्वर नहीं हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है जी? तो दीर्घ स्वर होता है जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे, यानी कि इसमें जो समय लगता है उससे दुगुना समय लगे, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे मैं एग्जाम्पल जैसे ले लें आपको, एग्जाम्पल क्या होगा जी? आ होगा, आ हो जाएगा, हर्षई दीर्घई हो जाएगा, दीर्घ ओ हो जाएगा, उ हो जाएगा क्या जी? यानी कि बड़ी उ जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, इत्यादि इत्यादि लिख दे, ईटीसी ईटीसी नहीं, आदि लिख देते हैं, आदि। नहीं तो लिखना हो तो लिख लीजिए। क्या होता है जी? औ होता है, औ होता है, ओ होता है, ए होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी। आप इसका परिभाषा भी लिख लीजिए। उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगुना समय लगता हो उसे क्या कहते हैं जी? दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी इसको सही ढंग से लिखिएगा। ठीक है जी। क्या है जी? उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर ना जी। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त हेडिंग डालिएगा, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या है? जैसे मान लीजिए अभी पढ़े मूल स्वर, तो मूल स्वर एक था जी, स्वर का प्रकार एक हो गया संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या है? अब बताइए कि संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त स्वर आपको बताए हैं कि बताए नहीं है, बता रहे हैं। देखिए क्या है जी? जैसे ए हो गया जी, और मान लीजिए क्या है? ओ। तो इसको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? ए को ए है कि ए है? ए है, आई ओ है औरत का। तो इसको पता है लिखने के लिए हम लिखेंगे ऐसे, अ प्लस में ए। तो ए क्या है जी? ये देखिए मूल स्वर। अ क्या है? मूल स्वर। अब बताइएगा ओ लिखना हो ओ, तो अ लिखेंगे और ओ लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा क्या जी? ओ। तो अ क्या है? मूल स्वर, और ओ क्या है? मूल स्वर। ओ नहीं लिखे हैं जी, ओ भी होता है मूल स्वर। तो बताइए मूल स्वर से बना होता है संयुक्त स्वर, यानी दो या दो से अधिक स्वर, कौन स्वर? मूल स्वर मिल जाए तो क्या बनते हैं? संयुक्त स्वर। आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा? दो या दो से अधिक मूल स्वर के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे व्यंजन क्या होता है ना जी। अब देखेंगे व्यंजन क्या होता है। अच्छा, व्यंजन पढ़ाने से पहले एक बात और पूछे आपसे। अब तो आप समझ गए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है ना जी। तो आप बता दिए हैं कि अयोग्य वा है। और एक चीज आप देखते होंगे कि ये जो लिखते हैं क्या है जी? चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु का प्रयोग, ये चंद्रबिंदु है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर हम कल बताएंगे। अगर जो व्यक्ति सही बताया कि आप और चंद्रबिंदु अगर लगा दें तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये क्या है, तो उसको जरूर अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है जी। अगर आपका कमेंट आता है सही तो अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा परफेक्ट ना जी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या जी? व्यंजन वर्ण क्या है। हेडिंग डालिएगा व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण। ठीक है जी। तो व्यंजन वर्ण क्या है, अब हम लोग को बताने जा रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण क्या है। ठीक है जी। जैसे हेडिंग डालिए व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण आपको दिखाई दे रहा है जी? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो व्यंजन वर्ण यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है जी? क्या होता है? कॉन्सोनेंट। देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं ना जी। वर्ण कहते हैं। हम आपको व्यंजन का उदाहरण बता दें कि व्यंजन का एग्जाम्पल में क्या होता है, तो आप बताइएगा। क ख मतलब टोटल क्या होता है जी? इत्यादि क्या है? व्यंजन है। चलिए लिखिएगा आगे। एग्जाम्पल में क ख ग हो गया। अब आप लिख सकते हैं पॉइंट में, क्या जी? पॉइंट में लिखिए क से लेकर कहाँ तक जी? विसर्ग तक। विसर्ग तक नहीं, विसर्ग इसको बोलते हैं जी, विसर्ग तक सभी क्या है जी? व्यंजन है। वर्ण लिख लीजिए, व्यंजन वर्ण है, कोई दिक्कत? यानी क से लेकर विसर्ग तक सभी क्या है जी? व्यंजन वर्ण है। अब आगे देखिएगा, हर एक व्यंजन में पॉइंट में लिखिएगा, पूछता है एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसे पूछता है कि क्या सभी व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा छिपी होती है? लिख, ऑप्शन में आएगा नहीं, आएगा ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन बी हाँ ना, ऑप्शन डी आएगा कोई नहीं। तो आप इसमें क्या मारिएगा जी कि हाँ, सभी व्यंजन वर्ण में, सभी व्यंजन वर्ण में, वर्णों में अ क्या होता है जी? अ स्वरवर्ण छुपा होता है, अ छिपी होती है, छिपा होता है, लिखिए छिपा होता है, कोई दिक्कत जी? अ क्या होता है? छिपा होता है। अब देखिए आगे, अब पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण के प्रकार, कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। तो अब बोलिएगा व्यंजन वर्ण, अब लिखते हैं यहाँ व्यंजन वर्ण, आप लिख लीजिएगा व्यंजन वर्ण के प्रकार, उसके बाद हेडिंग डालिएगा। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप बोलिएगा गुरुजी कल जो आप बता रहे थे तो आप पगला गए थे क्या कि आप 4 प्रकार के बता दिए? नहीं बाबू, एक जो होता है संयुक्त व्यंजन, उसको वर्णमाला में व्यंजन के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, इसलिए 3 प्रकार का ही व्यंजन होता है। कौन कौन सा जी? स्पर्श व्यंजन, 1 नंबर लिखिएगा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। वर्ण तो आप समझ ही रहे हैं। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आप बताएंगे मुझे, तीसरा क्या होता है जी? उष्ण व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या बताया था जी? क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग ना जी, प वर्ग, यानी कि टोटल 25 बताए थे कि क्या है जी? टोटल 25 बताए थे कि क्या है? सभी टोटल 25 बताए थे स्पर्श व्यंजन की संख्या ना जी। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व क्या है जी? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होता है? 4 संख्या कल बताए थे 4। अब देखिए उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन भी होता है क्या जी? क्या होता है? य, र, ल, व के बाद क्या आता है? तलावश, मूर्धन्यश, दंतिश और होता है ह। इसकी संख्या 4 होती है। और 4 बताए थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा बताए थे जी? कौन कौन सा बताए थे?
छ, त्र, ज्ञ और श्रवणमय का श्र ना जी, 4 बताए थे। अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, लिखते हैं यहीं पे नोट में लिखिएगा संयुक्त व्यंजन, लेकिन इसको व्यंजन के वर्ण के श्रेणी में नहीं रखते हैं, आप लिख दीजिएगा संयुक्त व्यंजन। व्यंजन पता है क्यों इसको संयुक्त व्यंजन को क्या रख करते हैं जी, व्यंजन के श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। वहां था संयुक्त स्वर, तो 2 स्वर के मिलने से संयुक्त स्वर बने थे। यहाँ संयुक्त व्यंजन है, यानी कि व्यंजनों का संयुक्त हुआ है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मिलने से क्या बना है, संयुक्त व्यंजन बना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि क्षत्रिय में का छ का निर्माण किस चीज से हुआ है, किस व्यंजन से हुआ है, तो आप बताएंगे गुरुजी छ का निर्माण जो होता है क और र प्लस मूर्धन श होता है। मूर्धन श के मिलने से क्या होता है जी, क्या चीज का, क्षत्रिय में का छ का निर्माण होता है। ठीक है, क्षत्रिय का छ बोलते हैं कि छ घबरा ना जाए, इसलिए क्या होता है जी, क हलंत मूर्धन श। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए जैसे आपसे बोल दें कि त्र का निर्माण क्या हुआ है, त्र का निर्माण, तो आप बोलिएगा गुरुजी आप त हलंत और र हलंत, यहाँ र लिख रहे थे ना, तो र इसी का था, यानी कि त्र का निर्माण त हलंत प्लस र हलंत से क्या बनता है जी, त्र का निर्माण होता है। अब बोलिएगा गुरुजी ठीक है, अब तो यहाँ तक समझ गए। एक और आप बताए थे क्या जी, ज्ञ का निर्माण और श्रवण में का स का आप बहुत बोल रहे थे, तो स का निर्माण क्या चीज से हुआ है, तो